चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब जो हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जितना भी स्प्रिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं सब काम आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए इसको थोड़ा सा डबल अटेंशन से पढ़ना है, ये आगे भी काम आएगा। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग को कंबाइन कर रहे हैं। तो हम कॉम्बिनेशन जो है दो तरीके से करते हैं, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि आसान कॉम्बिनेशन। जैसे आप लोग रेसिस्टेंस को सीरीज पैरेलल करते थे, पैरेलल टफ होता था, सीरीज आसान होता था। यहां पैरेलल आसान है, सीरीज टफ है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ देखो, आप डायग्राम से ही जज कर लोगे देख के। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक का K1 एक का K2। एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाते हैं, जो कि दिखने में लगेगा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब इसका मैथमेटिक्स सीखेंगे तब समझ में आएगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए, ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है, और वो डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आप याद करो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो आप 10th में पढ़े हो, उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब होता था उस कॉम्बिनेशन को हटा के एक रेसिस्टर जो इक्विवेलेंट डालते थे उतना ही करंट ड्रॉ करता था। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ उसको हटा के एक रेसिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए उसको इक्विवेलेंट बोलते थे। तो सेम चीज, ये कॉम्बिनेशन हटा के एक स्प्रिंग रख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हटा के एक स्प्रिंग रख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हटा के एक स्प्रिंग रख सकते हैं। इफ K equivalent is equivalent spring constant of combination, ध्यान दो, अगर इसका K इक्विवेलेंट ले लें तो K इक्विवेलेंट, अब ये सारा रिजल्ट उधर उसका मैथमेटिक्स बताएंगे तो समझ में आएगा। K इक्विवेलेंट पैरेलल जो है वो होगा K1 प्लस K2। जैसे वहां सीरीज में जो रिजल्ट आता है वो यहां पैरेलल में रिजल्ट आता है। जैसे वहां R1 प्लस R2, यहां K1 प्लस K2 पैरेलल में। या फिर अगर दो से अधिक रहा, ये दो रहा तो, दो से अधिक रहा तो के इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? यानी इसके बदले एक स्प्रिंग को बदलेंगे तो उसका के इतना लिखेंगे, तीन रहता तो ऐसा ही बदलते। के इक्विवेलेंट सीरीज, यहां ध्यान दो, उल्टा रिजल्ट है, ध्यान दो इधर। वहां पे क्या होता था, अगर R1 R2 लेते थे पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट क्या होता था? 1/R1 1/R2 होता था। तो यहां 1/K इक्विवेलेंट सीरीज होगा 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, अगर दो रहे तो, दो से अधिक रहे, ये सारा रिजल्ट अभी वेरीफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, के इक्विवेलेंट, यानी अगर फॉर टू, दो के लिए के इक्विवेलेंट
सीरीज जो होगा आप सॉल्व करोगे K1 K2 बाय K1 प्लस, जैसे वहां लिखते थे R1 R2 बाय, पैरेलल में लिखते थे R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यहां इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, क्यों होगा अभी बताएंगे सब, पहले सीरीज पैरेलल समझ लो, देख के ही बोलेंगे सीरीज या पैरेलल। थोड़ा और कॉम्बिनेशन को और ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ऐसा है, देखो तो ये के, ये के, ये के, ये के मास, ठीक है। पूछा इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा, ध्यान दो, इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब बताओ, देख के बताओ, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, तो ये दोनों मिलके 2K, ये दोनों सीरीज, सीरीज में K इंटू टू बाई के इंटू के बाई के प्लस के बाई 2, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया K/2 और ये कॉम्बिनेशन हो गया 2K। अब ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये वाला डायग्राम है पैरेलल है, तो के इक्विवेलेंट क्या करेंगे, दोनों को सीधा ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 4 7, के इक्विवेलेंट कितना होगा 7K बाय, समझ में आया, समझ में आया, हाँ 2K प्लस K/2, इधर हो गया 2K, इधर हो गया K/2 पैरेलल में, तो पैरेलल में ओ K/2 है, सॉरी सॉरी, हाँ K/2 है तो 5K/2, 5K/2, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। इतना तक क्लियर है, ओके। अब इसका यूज क्या है इसको समझते हैं और फिर इसका प्रूव कर लेंगे। यूज, यूज बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, ध्यान दो, जैसे मान लो ये एम मास का ब्लॉक रहता है, एम मास का ब्लॉक रहता है, एम मास का ब्लॉक रहता है, आप इसको यू स्पीड देते, ठीक है, जैसे अभी हम लोग किए थे, पूछा जाता है ये कितना एक्स मैक्स जाएगा, कितना एक्स मैक्स जाएगा, कितना एक्स मैक्स जाएगा, ठीक है, ओके। एक्स मैक्स इधर या एक्स मैक्स इधर, समझ में आ रहा है ना, एक्स मैक्स इधर या एक्स मैक्स इधर भी चलेगा, रुका तो नहीं रहेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, ये एक्स मैक्स कितना होगा, तो सीधा रिजल्ट लिखेंगे एक्स मैक्स इक्वल टू होगा, अभी हम लोग क्या किए थे एम बाई के इंटू यू, तो के की जगह क्या हो जाएगा, वेर के इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर है, समझ में आया, वही चीज में इक्विवेलेंट कर दिए, ओके, ठीक है। अब सवाल इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम ऐसे जज कर पाएंगे, ओके, ठीक है। इसका प्रूफ है कैसे, देख लो प्रूफ, आप एक स्प्रिंग ब्लॉक वाला लो कंडीशन, यहां क्या रिजल्ट आया था,
यहां स्पीड u था, k था, ये x मैक्स गया था, तो यहां जो फाइनल रिजल्ट आया था इसको सॉल्व किए थे। देखो तो इसको सॉल्व करके मिला था क्या रिजल्ट? पूरा वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो नोट देख लो अभी, यही रिजल्ट आया था जिसको सॉल्व किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम से। हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, यही आया था सिंगल स्प्रिंग में। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके ये रिजल्ट मिला था एम बाई के दिस। ओके, तो सेम चीज, उसी टाइप का चीज वहां भी मिलेगा। कैसे? और ये रिजल्ट बन जाएगा कैसे? आप नाम लिख दो, ये केस मान लेते हैं ए है, ये केस बी है, और ये केस सी है। ध्यान दो, ठीक है। केस ए में देखो, केस ए में बताओ, अगर ये एक्स मैक्स गया है तो इसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा? एक्स मैक्स। ये भी एक्स मैक्स स्ट्रेच होगा, ये भी एक्स मैक्स स्ट्रेच होगा। अगर एक्स मैक्स इधर जाता तो ये भी कंप्रेस होता, ये भी कंप्रेस, एक्स मैक्स होता। इस केस में हो तो इस केस में, अगर ये एक्स मैक्स इधर गया है तो ये एक्सटेंड होता और ये कंप्रेस होता, पर अमाउंट सेम रहता है एक्स मैक्स, इसलिए बोल रहे हैं दोनों पैरेलल है, क्योंकि एक्स मैक्स सेम है दोनों के लिए। और ये अगर एक्स मैक्स इधर गया होता तो इसमें कंप्रेशन होता और इसमें एक्सटेंशन होता एक्स मैक्स ही। तो ए एंड बी, इस वाले केस में जो रिजल्ट क्या लिखेंगे, यही करो आगे। हाफ एम यू स्क्वायर बन जाएगा, एक में एक्सटेंशन एक में कंप्रेशन, या दोनों में कंप्रेशन, जो भी है। तो क्या लिखाता है बताओ? हाफ, एक है K1, एक है K2। चाहे एक्सटेंशन लिखो या कंप्रेशन लिखो, K1 एक्स मैक्स स्क्वायर, K2 एक्स मैक्स स्क्वायर होगा, होगा। वहां K था, यहां दोनों में एक्स मैक्स ही है। ठीक है, यहां से एक्स मैक्स का वैल्यू सॉल्व करो तो वो आएगा रूट ओवर एम बाय K1 प्लस K2 इंटू, इसको सॉल्व करो, ये रिजल्ट एक स्प्रिंग के लिए, ये दो स्प्रिंग ए और बी वाले केस में। ठीक है, तो बताओ ये क्या बन गया? आ गया K1 प्लस K2 रिजल्ट आ गया। यही 3 रहता तो K1 प्लस K2 प्लस K3 आता, 4 रहता तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 आता। तो ये रिजल्ट को क्या नाम दे दिए? K इक्वल। ठीक है, उसको हम नाम दे दिए K इक्वलेंट, यानी डायरेक्ट M बाई K इक्वलेंट इंटू, मतलब मल्टीपल स्प्रिंग में भी ये काम कर जाएगा रिजल्ट, बस K इक्वलेंट निकालने आना चाहिए। तो समझ में आया पैरेलल में K इक्वलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 क्यों हो रहा है डायरेक्ट। अब आते हैं सीरीज, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, और ये कंपटीशन के हिसाब से सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सी वाले केस को देखिए थोड़ा ध्यान से। अगर ये एक्स मैक्स आगे गया, पहले आगे का देख लो, ठीक है, ये भी एक्सटेंड होगा, ये भी एक्सटेंड होगा, लेकिन अगर ये एक्स मैक्स आगे गया है और यहां फिक्स रखते, तब नहीं ये एक्स मैक्स एक्सटेंड होता। ये फिक्स तो नहीं, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये एंड भी मूव कर रहा है, ये एंड भी मूव कर रहा है, यानी इसमें कुछ अलग एक्सटेंशन होगा, इसमें कुछ अलग एक्सटेंशन होगा। फॉर गिवन एक्स मैक्स, लेट एक्सटेंशन, लेट डिफॉर्मेशन इन, मतलब एक्सटेंशन कंप्रेशन दोनों में काम कर रहा है ये लॉजिक। अगर एक्स एक्सटेंड किया है तो दोनों का एक्सटेंशन, कंप्रेस हुआ तो दोनों में कंप्रेशन। तो फॉर गिवन एक्स मैक्स डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग 1 एंड 2 आर x1 and x2 respectively,
ओके, मान लो एक में x1 है, एक में x2 है, तो यही रिजल्ट कैसे लिखेंगे? हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 स्क्वायर, यही बनेगा रिजल्ट, यही बनेगा, एक में x1 एक में x2। पर अभी काम पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि यहां x मैक्स था, यहां x1 x2 था। नाउ वी हैव टू राइट x1 एंड x2 इन टर्म्स ऑफ x मैक्स। हमको x मैक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा x1 x2 को। सवाल है हाउ, कैसे लिखेंगे? इसमें एक्सटेंशन हुआ x मैक्स, ये गया x मैक्स, इसमें एक्सटेंशन x1, इसमें एक्सटेंशन x2, तो x1 x2 को कैसे लिखेंगे x मैक्स के टर्म में? तो क्या करेंगे, ध्यान दो, बताओ, एक में एक्सटेंशन x1 एक में x2, तो एक का एक्सटेंशन प्लस दूसरे का एक्सटेंशन x मैक्स, एक जितना एक्सटेंड हुआ दूसरा जितना एक्सटेंड हुआ मिलके इधर गया। ये बात क्लियर है? क्लियर है? और दूसरा रिलेशन k1 x1 इक्वल टू k2 x2। याद करो, स्प्रिंग जब कट करते थे k1 l1 इक्वल टू k2 l2 होता था। स्प्रिंग सोचो कि ये पूरा एक स्प्रिंग है, वो दो पार्ट में कट है, तो k1 l1 इक्वल टू k2 l2, k1 इंटू l1 का चेंज इक्वल टू k2 इंटू l2 का चेंज, एक ही बात है। और L1 का चेंज किसके बराबर है? x1 के बराबर, और L2 का चेंज x2 के बराबर। ठीक है, तो बस यहां से k1 x, यहां से क्या आ गया देखो, x1 बाय x2 आ गया k2 के, यहां से x2 इक्वल टू आ गया k1 x1 बाय k2 आ गया। x2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, x2 का वैल्यू k1 x1 बाय k2 इक्वल टू x मैक्स, यहां से सॉल्व होके आया, k2 इधर गया, x1 को कॉमन ले लेंगे तो x1 आ गया, इसको पूरा सॉल्व करोगे देखो, k2 x मैक्स बाय k1 प्लस k2, ये आया x1 का वैल्यू, जो कि हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, और x2 का वैल्यू आएगा k1 x मैक्स बाय k1 प्लस k2। हम ठीक है, हम यहां फिर से रिजल्ट वो लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं रिजल्ट, नीचे वाला रिजल्ट। हाँ ठीक है, ओके, नीचे वाला रिजल्ट हम नीचे लिख देते हैं, देखो, x1 का जो रिजल्ट आएगा k2 x मैक्स बाय k1 प्लस k2, और x2 का रिजल्ट आएगा k1 x मैक्स बाय k1 प्लस k2। 2005 जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इंडिविजुअल कितना हुआ है, और अभी 2023-24 में आया हुआ है जेई मेन में, फिर जेई मेन में भी आया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया? x1 x2 का वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, इसमें x1 x2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, और x मैक्स को सॉल्व कर लेंगे। क्या था? हाफ k1 x1 स्क्वायर हाफ k2 x2 स्क्वायर इक्वल टू था हाफ mu स्क्वायर। यहां पे आप पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, और यहां से जो x मैक्स का वैल्यू आएगा रूट ओवर m बाई k1 k2 बाई k1 प्लस k2 आएगा, ये आएगा सॉल्व होके। जैसे यहां ये आया ना, इसको k इक्विवेलेंट बोले, यहां ये आएगा, इसको k इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो ये बन गया सीरीज का प्रूफ, सीरीज में k इक्विवेलेंट k1 k2 बाई k1 प्लस k2। ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।